Hello friends, welcome in the channel of Study with Sangharsh. Today I am going to teach you how can we solve combined sentence in past tense. If you want to know how to solve combined sentence in past tense, then you most welcome the class of combined sentence solving class. अगर आप चाहते हैं कंबाइंड सेंटेंस को सॉल्व करना पास्ट टेंस के अंतर्गत, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंबाइंड सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंबाइंड सेंटेंस जो बना हुआ होता है वो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों के सेंटेंस को मिला के बना होता है। तो आइए जानते हैं कि कंबाइंड सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो को देख के अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कंबाइंड सेंटेंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कंबाइंड सेंटेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है पास्ट टेंस के अंतर्गत। आइए जानते हैं पास्ट टेंस से संबंधित कंबाइंड सेंटेंस को कैसे बनाएं। कंबाइंड सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए पहला फॉर्मूला जो है वो आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पहला फॉर्मूला है वो जो लगता है वो उस प्रकार के सेंटेंस के साथ लगता है जिसमें कंजक्शन बीच में आ गया हो। जिस सेंटेंस के बीच में कंजक्शन आया होता है उसके साथ इस प्रकार के पहले फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए, घंटी बजने के पहले, घंटी बजने के पहले जो शब्द है पहले, ये एक कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। और घंटी बजने के जो है ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। और मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो देखिए चुका था, ये क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप लोग समझ गए कि इसमें देख लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का भी सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस एक साथ मिल गया है, तो इसे ही हम लोग कंबाइंड सेंटेंस के पुकारते हैं। और इसे हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पावर को हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश स्पोकन का पावर हासिल करना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं। जब सेंटेंस में कंजक्शन बीच में आ गया हो, जब सेंटेंस में कंजक्शन बीच में आ गया हो, तो कंबाइंड सेंटेंस बनाने का रूल जो है वो होता है कि सबसे पहले हम उस प्रकार के सेंटेंस को क्लियर करेंगे, बनाएंगे जो कार्य पहले हो गया हो, जो कार्य पहले हो गया हो। देखिए, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो घंटी तो बजा नहीं था, उससे पहले ही स्कूल पहुंच चुका था, मतलब घंटी अभी तक नहीं बजा था। जब घंटी बजने के पहले स्कूल पहुंच चुका था, स्कूल पहले पहुंचा है, ठीक है, स्कूल पहले पहुंचा है, तो ये घटना जो है, ये वाली घटना ये पहले हुआ है, तो इसको हम पहले बनाएंगे। तो आप जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कौन से सूत्र को लगाया जाता है, फॉर्मूले के लगा को तैयार किया जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो आइए ठीक उसी प्रकार से बनाते हैं। आई, मैं के लिए आई। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है हैड, इसमें हैड का यूज किया गया था। आई हैड पहुंचा है ना, पहुंचा को देखिए मेरा V3 चाहिए, V3, तो पहुंचना का होता है रिच, और V2 होता है रिच्ड, और फिर V3 भी होता है रिच, ठीक है, V2 रिच्ड होता है, V3 भी रिच्ड होता है। आई रिच्ड, आई रिच्ड, कहां पहुंचा है? स्कूल पहुंचा है, स्कूल पहले। उसके बाद हम बीच में है ना कंजक्शन, तो बीच में हम इसका एक सेंटेंस के बीच में, एक सेंटेंस के बाद हम कंजक्शन डालेंगे। तो पहले का जो होता है उसका होता है बिफोर। ठीक उसी प्रकार से हम आप जो बाद में घटना घटित हुआ है घंटी बजने के, इसको भी बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें इसको किस सेंटेंस बनाएंगे? इसको सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस से बनाएंगे। तो आइए जानते हैं। घंटी बजने के पहले, तो द बेल
द बेल, बजना क्या होता है, रिंग, रिंग माने बजना होता है, लेकिन हमें देखिए सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करना होता है। रिंग का होता है रंग, V2 जो होता है रंग होता है, V2 जो होता है रंग। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पहला सेंटेंस क्लियर हो चुका है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरा सेंटेंस को भी बनाएंगे। मेरे आने के पहले राम सो चुका था। तो देखिए इस दोनों में आप समझ गए होंगे, राम के आने से पहले नहीं, मेरे आने के पहले से ही राम सो चुका था, मतलब ये घटना पहले हो गया था कि राम पहले ही सो गया था, ठीक है ना, राम पहले ही सो चुका था। तो आप लोग समझ सकते हैं ये घटना पहले हो गया है, तो पहले हम इसको लेंगे। तो राम सो चुका था, तो यहां पर लेंगे राम हैड, फार्मूले पे लेकर जाएंगे, ठीक है ना, फार्मूले के यूज करके बनाएंगे। राम हैड, सोना का क्या होता है, स्लिप, और सेकेंड फॉर्म होता है स्लिप्ड। क्या होता है, स्लिप्ड, स्लिप्ड, सेकेंड भी होता है स्लिप्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है स्लिप्ड। तो राम हैज, SLEPT, SLEPT, स्लिप्ड, राम हैज स्लिप्ड, राम सो चुका था, राम हैज स्लिप्ड। अब पहले है ना, तो ये भी एक कंजक्शन है जो बीच में है, तो उसको हम लेंगे बिफोर। अब हम दूसरे सेंटेंस को पकड़ेंगे, ये मेरे आने के पहले, ये भी एक सिंपल पास्ट टेंस में हम दूसरे भाग के सेंटेंस को जो बाद में घटना घटित हुआ रहता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो बनाते हैं इसको भी, मेरे आने के पहले मतलब मेरे आने के, तो इसे बनाएंगे बिफोर हो गया है। तो आई, आना के क्या होता है, आना का कम होता है, लेकिन V2 जो होता है हमें V2 का यूज करना पड़ेगा इसमें। देखिए V2 का यूज होता है ना, सब सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा V2 का यूज किया जाता है, वर्ब का दूसरा रूप का। तो हमें भी कम का दूसरा रूप होता है कम, कैम, तो कम का कैम, कम का कैम कर दिए और ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है। क्या देखिए, राम हैड स्लिप्ड बिफोर आई कैम, मतलब मेरे आने से पहले राम सो चुका था। बन गया सेंटेंस। अब ठीक मैं उसी प्रकार से आपको दूसरी तरह के सेंटेंस को बताने जा रहा हूं। कंबाइंड सेंटेंस दूसरे तरह का किस प्रकार से आ सकता है पास्ट टेंस के अंतर्गत, तो आप लोग जानिए। ये फॉर्मूला है दूसरे दूसरे प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए जब जो है ना, ये कंजक्शन है, जब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसे हम नॉर्मली बना देंगे। ये नहीं देखेंगे कौन सा घटना पहले हुआ है कौन सा घटना बाद में हुआ है, और हमें नॉर्मली तरीका से बना देना है, जो जिस प्रकार से सेंटेंस है उस प्रकार से बना देना है। देखिए जब जो है उसके लिए हम यूज करेंगे व्हेन, हम लोग वहां पहुंचे। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में, इसे किस प्रकार से बनाएंगे, हम लोग के लिए होगा वी REACH, रिच्ड देयर, व्हेन वी रिच्ड देयर, कॉमा दावत है ना, तो डिनर, द डिनर हैड। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस जो है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हैड लगा। द डिनर हैड स्टार्टेड। तो V3 का यूज होता है हमेशा, तो V3 का भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको आप समझ गए। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे सेंटेंस को भी जानते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो देखिए जब इसमें भी आया है, तो इसमें भी हम नॉर्मली तरीके से सारे सेंटेंस को सीधे बनाएंगे। ये नहीं देखेंगे कौन सा घटना पहले घटित हुआ है कौन सा घटना बाद घटित हुआ है। तो जब है तो इसके लिए हम व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन, मे के लिए आई, पहुंचना का होता है सेकेंड फॉर्म लेंगे, क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाएंगे। पहले सेंटेंस होगा वो हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। व्हेन आई रिच्ड स्कूल, व्हेन आई रिच्ड स्कूल,
कॉमा द घंटी द मतलब द बेल द बेल बज चुकी थी। क्या हुआ था? बज चुकी थी। हैड, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड रंग, रिंग रंग रंग, ठीक है। तो रिंग रंग रंग जो होता है ना, तो रंग में वर्डनिंग चेंज हो जाता है, RANG होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है RUNG होता है। तो रंग का RUNG। ये देखिए आपका सेंटेंस तैयार है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। When I reached school the bell had rung। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को तैयार किया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब कंजक्शन बीच में आए, सिर्फ बीच में आए कंजक्शन, तो उसके साथ हम वो यूज करेंगे जो घटना पहले घटित हुआ होगा उसको पहले हम तैयार करेंगे, उसके बाद कंजक्शन, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को, बाद में घटित होने वाले घटना को सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे प्रकार का जो बनाने का तरीका है, दूसरे तरह का सेंटेंस जो है, जब कंजक्शन शुरू में आए तो हम उसको कंजक्शन डालेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, उसके बाद कॉमा डालेंगे और उसके बाद जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को बना के डाल देंगे। तो वो मेरा इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।